तक हमने अध्ययन किया था अव्ययीभाव समास के बारे में। अब अध्ययन करेंगे हम द्विगु समास। सेकंड नंबर पता है द्विगु समास। द्विगु समास में होता है संख्या पूर्वी द्विगु। इसका सूत्र है संख्या पूर्वी द्विगु। अर्थात इस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, अर्थात संख्या होती है जैसे 1 2 3, और उत्तर पद में संज्ञा होता है। क्या होता है? उत्तर पद होता है संज्ञा। ठीक है, यह समूह को व्यक्त करता है। ये एक वचन में नहीं आता, समूह को बहुवचन में व्यक्त करता है। समूह को व्यक्त करने के बाद में साथ में क्या होता है, इस समूह शब्द को जो हम व्यक्त करते हैं संस्कृत में, तो उसको कहते हैं समाहार। संस्कृत में समूह को क्या कहते हैं? समाहार। समास ये नपुंसकलिंग या स्त्रीलिंग दोनों ही इससे शब्द बनते हैं। जो सामासिक पद बनते हैं वो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बनते हैं। ठीक है, एक बार और देखिए। संख्या पूर्वी द्विगु, इस समास से प्रथम पद संख्यावाची, द्वितीय पद होता है वो संज्ञा होता है। यह समूह को व्यक्त करता है, और समूह को संस्कृत में हम समाहार शब्द से व्यक्त करते हैं। इसके जो रूप समस्त पद में आते हैं वो नपुंसकलिंग में या स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, जैसे देखो त्रिलोकम, चतुर्युगम, पंचपात्रम, त्रिभुवनम, नवरात्रम। ये तो अपने कौन से हो गए? नपुंसकलिंग के। ये जो 5 हैं अपने कौन से हो गए? नपुंसकलिंग के शब्द हैं ये। और शताब्दी और अष्टाध्यायी ये हो गए स्त्रीलिंग के। कौन से हो गए? स्त्रीलिंग के। ठीक है, ये 2 हो गए आपके स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, ठीक है ना। जैसे अब इसका विग्रह करो, देखो ये समस्त पद है, और अब इसको करेंगे हम समास विग्रह। क्या करेंगे? समास विग्रह। इसका विग्रह करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग और करते हैं। विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय क्या करते हैं हम? करते समय षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग करते हैं। जैसे देखो इसमें त्रिलोकम है अपना। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो त्रिलोक, त्रि मतलब 3, और लोक दोनों में समान विभक्ति होगी। क्या होगी? दोनों में समान विभक्ति होगी। जैसे देखो त्रियाणाम, षष्ठी हो गई ना, रामाणाम होता है षष्ठी में, ऐसे त्रियाणाम, लोका नाम, लोका नाम समाहार। ठीक है, त्रियाणाम लोका नाम समाहार है। इसका अर्थ क्या हुआ? 3 लोकों का समूह। 3 लोकों का समूह। समूह आ गया ना, और समूह के लिए लगाया था हमने समाहार शब्द। ठीक है, चतुर्युगम, चतुर्युगम तो इसका लिखेंगे हम चतुराणाम। ये ने नहीं आया, अणे आया, क्योंकि रे का उच्चारण होता है, रे के साथ में अणे आता है। चतुराणाम युगा नाम, युगा नाम समाहार। चतुराणाम युगा नाम समाहार अर्थात 4 युगों का समूह। 4 युगों का समूह। ठीक है, इस तरह से इनका हिंदी अर्थ होगा। पंचपात्राणाम, पंचानाम, पंचानाम, पात्राणाम, पात्राणाम समाहार। समाहार सबके साथ लगेगा क्योंकि ये समूह को व्यक्त कर रहा है। त्रिभुवनम तो त्रियाणाम, त्रियाणाम, भुवना, भुवनानाम समाहारा। ठीक है, नवरात्रि, नवानाम। अब इसमें नाम आया क्योंकि इसमें रे का उच्चारण कहीं भी नहीं है। रात्रिणाम, रात्राणाम समाहारा। ठीक है, ऐसे इस तरह। अब ये तो पुल इसके हो गए नपुंसकलिंग के।
अब इसके बाद में स्त्रीलिंग में देखो, शताब्दी में शतानाम, शतानाम मीन्स 100, शतानाम, अवदानाम, अवदानाम 100 अब्दों का समूह है ना। अष्टाध्यायी, अष्टानाम, अष्टानाम, अध्या अध्याया नाम, समाहार। सबके अर्थ क्या हो जाएंगे? 3 लोगों का समूह, 4 युगों का समूह, 5 पात्रों का समूह, 3 भुवनों का समूह, 9 रात्रियों का समूह, शताब्दी 100 अब्दों का समूह और 8 अध्यायों का समूह। इस तरह से इनके हिंदी अर्थ होते चले जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब आगे देखिए नेक्स्ट, एक बार इसमें प्रथम हो गया चतुर 4, पंच 5, त्रि 3, नव 9, शत 100, अष्ट 8। ये पहला बस संख्यावाची हो गया। और इसमें युग, पात्र, भुवन, रात्रि, अवधि और अध्याय, ये इसमें संज्ञा शब्द है। ठीक है, क्या है? संज्ञा शब्द। देखो त्रि तो इसमें हो गया संख्या वाची शब्द हो गया, और इसमें लोक, ये क्या हो गया? संज्ञा। ठीक है ना। तो पहला पद संख्यावाची और दूसरा संज्ञा, इस तरह से ये हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए बहुब्री समास। तीसरा 3rd नंबर पर आता है बहुब्री समास। इस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अन्य का मतलब है दूसरा पद के अर्थ की, यानी ये शाब्दिक अर्थ को छोड़ देता है और शब्द के अलावा जो दूसरा अर्थ होता है उसको ग्रहण करता है ना। इस समास में शब्द अपने शाब्दिक अर्थ यानी अपना जो शब्द है उसके अर्थ को छोड़ देता है और इसके अलावा दूसरे अर्थ को ग्रहण करता है, उसे हम बहुब्री समास कहते हैं। ठीक है, इस समास के भी 4 भेद होते हैं: समानाधिकरण, तुल्ययोग, व्याधिकरण और व्यतिहार। ये 4 इसके वो है भेद। ठीक है, तुल्ययोग, व्यधिकरण, व्यतिहार। पहला समानाधिकरण। समानाधिकरण का अर्थ है इसमें जहाँ दोनों पदों या दोनों शब्दों में, ठीक है ना, दोनों पद हो या अनेक पद हो, उनमें समान विभक्ति होती है। विग्रह करते समय क्या होता है? समान विभक्ति होती है और इसके जो रूप होते हैं एक वचन में ही होते हैं। इसमें होते हैं एक वचन में, समान विभक्ति होती है इसके अंदर और एक वचन में। यह कर्ता के को छोड़ करके कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध काके की, इन सभी के साथ में होता है। ठीक है ना। इस समास, ये जो समास है वो कर्ता कारक में नहीं होता। कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, संबंध काके की, सप्तमी तक इन सभी में इसका समास होता है। ठीक है, जैसे देखो पहला है कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक यानी प्रथम द्वितीय विभक्ति। तो इसका देखो, इसमें प्राप्त उदक, प्राप्त उदक है ना, प्राप्त यानी प्राप्त कर लिया, उदक पीस जल। तो इसका जब विक्रय करेंगे तो ये बोलेगा प्राप्तम उदकम। जैसे द्वितीय राम की विभक्ति क्या होती है? रामम होती है ना, रामम एक वचन में, तो प्राप्तम उदकम। और इसका ये यव ये यम यव यान ये न्याभ्याम ये यत के जो रूप चलते हैं आपको बताए थे, ये यव ये यम यव यान ये न्यव सहतवते की तरह। तो इसकी द्वितीय क्या होगी? यम, है ना। प्राप्त है उदक जिसको वह क्या कहलाता है? प्राप्त उदक। ठीक है ना। तो यम द्वितीय को हो गया। ऐसे ही देखो करण कारक में हत शत्रु, शत्रु के द्वारा मारा गया, हत यानी मारा गया, तो शत्रु हता, शत्रवः, येन सह। तृतीय, इसके इसमें कौन सी विभक्ति लग रही है? तृतीया। हता मारा गया, शत्रु शत्रु के द्वारा, ये जिस है ना, जिसने, स यानी वह, तो हता शत्रु ये सह, इसे हो जाएगा हत शत्रु करण कारक का तरह। चौथा है संप्रदान कारक, दत्त भोजन है ना, तो दत्तम भोजनम यस्य स, जिसके लिए भोजन दिया गया, यस्मयी चतुर्थी आ गया, ये यु ये यम युयान ये न्याभ्याम यस्मयी अभ्याम ये भी, तो ये चतुर्थी का हो गया।
तत्तम भोजनम यस्यै यस्मै स, जिसके लिए भोजन दिया गया है उसको कहते हैं दत्त भोजन। ठीक है। चौथा है फिर अपादान कारक पंचमी विभक्ति में देखिए अपादान कारक पतित पर्ण। पतित पर्ण पेड़ से गिरा हुआ, जो पेड़ से गिर जाता है तो पतित पर्ण यस्मात, यस्मात आ गया ना, कस्मात यस्मात रामात पंचमी विभक्ति लगी इसके साथ में, तो पतित पर्ण गिरा हुआ पत्ता, जिससे जिससे पत्ता गिरा है वह कौन होता है? वृक्ष। जिससे पत्ता गिरता है वह वृक्ष। अलग होने के योग में आ गया। संबंध कारक में का के आते हैं तो देखो पीतम अम्बरम यस्य से, पीला है अंबर यानी कपड़े, यस्य जिसके, वह यस्य इस रामस्य, यस्य षष्ठी विभक्ति हो गई। ऐसे ही सप्तमी में देखो अधिकरण कारक में वीर पुरुष है ना, वीर है पुरुष जिसमें, उसको कहते हैं वीर पुरुष है, तो वीरा पुरुषा यस्मिन स, यस्मी भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इस तरह से उसके उदाहरण किसमें चले जाएंगे? समानाधिकरण। इसमें विभक्ति दोनों में सब समान है। देखो ये द्वितीय, इसमें द्वितीय, इसमें तृतीय, इसमें तृतीय, इसमें चतुर्थी, इसमें चतुर्थी, इसमें द्वितीय है ना। ये देखो पतितम पर्णम पीतम अंबरम वीरा पुरुषा, तो दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। इसमें भी इसमें भी, इसमें तृतीय तो इसमें तृतीय, इसमें द्वितीय तो इसमें द्वितीय, इसमें द्वितीय तो इसमें द्वितीय, इसमें द्वितीय, इसमें द्वितीय, इसमें द्वितीय है, प्रथमा है तो इसमें प्रथमा। ठीक है। तो सभी में समान विभक्ति होती है और इसमें ये दुत्कर्म से लेकर के अधिकरण तक में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है व्यधिकरण समास है। इस समास में दोनों पदों में विभक्ति समान नहीं होती। इसमें तो समान थी, एक जैसी थी, लेकिन ये प्रथम पद और ये दोनों विभक्ति थी ना, दोनों पद थे, ये पहला पद ये दूसरा पद, दोनों में विभक्ति समान है प्रत्येक में। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें अलग अलग विभक्ति होंगी। जैसे चक्र पाणी, अब पहला पद क्या है इसमें? चक्रम, दूसरा है पाणी। पहला पद ये है, दूसरा ये है, दोनों में विभक्ति अलग है। इसमें द्वितीय विभक्ति है तो इसमें पाणों में सप्तमी विभक्ति है। शूलम पाणी, इसमें भी वही द्वितीय, इसमें सप्तमी। शशि शेखर, शशि में प्रथमा, इसमें सप्तमी। धनुष पाणी, इसमें प्रथमा, इसमें सप्तमी। तो पहले पद में और द्वितीय दोनों में ही असमान पद है ना, विभक्ति है। इसका जब विग्रह होगा षष्ठी में साथ होगा। चक्रम पाणी, चक्र है पाणों यस्य से, चक्र है हाथ में आया ना जिसके, इसकी क्या हो हिंदी क्या होगी? चक्र है हाथ में जिसके। अब इसमें हाथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? में यानी सप्तमी विभक्ति हो रही है। देखो सब में सप्तमी आता है, तो पाणों शेखरे सब में सप्तमी विभक्ति है। चक्र है हाथ में जिसके, कौन है वे? विष्णु। त्रिशूल है हाथों में जिसके, शिव। शशि है शिखर यानी सिर पर जिसके, शिव। धनुष है हाथों में जिसके, राम। पाणों कहते हैं हाथ, पाणों में क्या होता है? हाथ। ठीक है। शशि होता है चंद्रमा, चंद्रमा है शिखर पर जिसके वे। तो इसके ये विग्रह है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको पूरी पक्की तरह से करना है याद, मोस्ट है ये। ठीक है, इनको करना ही करना है आपको। तुल्य, तीसरा देखो तुल्य योग में वर्तमान सह, इस पद का तृतीयांत यानी तीसरा कि इनके साथ में तृतीय विभक्ति के साथ में मतलब बहुब्रीहि समास होता है। अब ये सह के योग में तृतीय आती है, आपको पता है इसमें सह बचता है। जैसे सह चक्रम आया था, सचित्रम आया था, इसी तरह से सह का इसमें है हट जाता है, सह बचता है। और ये भी तृतीय के साथ लगते हैं। सानुज अनुज, इसकी संधि क्या होगी, क्या लगेगी? संधि क्या होगी? सह प्लस अनुज। ठीक है, तो इसका सह का तो हो जाएगा सहित, और अनुज की तृतीय होगी अनुजेन, अनुजेन सहित, अनुज के साथ। इसका अर्थ क्या होगा? अनुज के साथ। ठीक है। सपरिवार, परिवारेण सहितम, इसका अर्थ हो जाएगा परिवार के साथ। क्या हो जाएगा? परिवार के साथ।
ठीक है। स पुत्रेण, पुत्र के साथ, पुत्र के साथ, इस तरह से इनका हिंदी अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। तो तुल्य योग में सह इस पद तृतीयांत यानी तृतीया के साथ लगता है बहुब्री समास। और अब यह शब्द सह होता है, सह के स्थान पर से आदेश हो जाता है। इसके जो शब्द बनते हैं सानु, सह परिवार, सह पुत्रेण आदि, इनमें तो तृतीय विभक्ति ली जाती है अनुजन सहितम, परिवारेण सहितम, पुत्रेण सहितम। चौथा है व्यतिहार। यह समास तृतीयांत और सप्त्यांत यानी तृतीय विभक्ति और सप्तमी, सप्त्यांत यानी सप्तमी के अंत में और तृतीय मतलब तृतीय के अंत में, दो के साथ लगता है ना। और ये जब युद्ध के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? युद्ध के लिए। जैसे देखो केशा केशी, केशा केशी यानी केशेशु केशेशु घृत्वा, बालों को पकड़ करके, इदम यह युद्ध प्रवर्तम, यह युद्ध में लगा हुआ, जो बालों को पकड़ करके युद्ध में लगा हुआ है उसको कहते हैं केशा केशी। ठीक है। मुष्टा मुष्टि, मुष्टि भी, इसमें देखो इसमें तो सप्तमी आ गई, सप्त्यांत आया था ना, सप्तमी विभक्ति है। और इसमें कौन सी मुष्टि भी, इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया। कौन सी है? तृतीया। ठीक है, तृतीय विभक्ति है। मुष्टि भी, रमा भी, इस तरह से। तो मुट्ठियों के द्वारा प्रहार करके युद्ध करते हो, मुट्ठी से प्रहार करके युद्ध करते हो, इस तरह इसका प्रयोग होगा। ठीक है। अब अन्य उदाहरण देखिए, जैसे दशाननः पीताम्बरः, तो इसका दशः आननानि यशस, 10 है आनन, आनन कहते हैं मुख, आनन मीन्स क्या होता है? मुख, 10 मुखों वाला। तो 10 है मुख, यस्य यानी जिसके, से मीन्स वह, 10 है मुख जिसके, वो कौन कहलाता है? रावण। पीताम्बर, पीतम अम्बरम यस्य सः, पीतम अम्बरम यस्य से, पीते अम्बरे यस्य से होगा इसका, क्या होगा? पीतः अम्बर यस्य से, क्योंकि ये पुल्लिंग के अंदर है ना, तो पुल्लिंग में पीतः अम्बर यस्य स। पीला है अंबर जिसके, पीले हैं कपड़े जिसके, अंबर कहते हैं कपड़े, वो कौन होता है? कृष्ण। तो इसका जो हिंदी विग्रह होगा, देखो पहले का होगा 10 हैं आनन जिसके, क्या होगा? 10 है आनन, आनन बताया था आपको, मुख है जिसके, वह कौन कहलाएगा? रावण। ये हिंदी में विग्रह हो जाएगा इसका। पीला है, पीले हैं अंबर जिसके, वह कृष्ण। इस तरह से अपना बहुब्री समास समाप्त हुआ। ठीक है। बहुब्री समास के 4 वेद हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं वो आपको शब्द हैं, एक तो ये वाले हैं, कौन से इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आने वाले शब्द हैं, वीर पुरुषा है ना, चक्रपाणी, शूलपाणी, शशिशेखर, दंशपाणी और सानोजर, ये इम्पोर्टेंट शब्द ही लिखा है आपको। इस तरह से इनको राइट और लर्न कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट अगला फिर पढ़ेंगे।